जिसे करोड़ों क्रिकेट फैंस ने गद्दार कहा था, उसी की पत्नी ने उसके करियर को बर्बाद करने की कसम खाई थी, जिसके साथ बीसीसीआई और सेलेक्टर्स भी धोखेबाजी का खेल खेलते रहे। जिसने कभी डिप्रेशन में अपनी जिंदगी को जिया, जो टूट कर बिखर गया था, जिसे कप्तान और कोच बेंच पर बिठाकर सिर्फ पानी पिलवा रहे थे। वर्ल्ड कप 2023 में भी उसके साथ खेल हो रहा था, 2019 में भी उसके साथ नाइंसाफी हुई थी। अच्छा खेल दिखाने के बाद भी वो बार बार इग्नोर होता रहा, उसके अंदर की ज्वाला भड़कता रहा। मैदान में ऐसा कहर बनकर टूटा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों को उसने जमकर कूटा। क्रिकेट करियर खत्म होने की कगार पर था और चट्टानों की तरह लड़कर वो आगे बढ़ा, जिसके दम पर टीम इंडिया आज वर्ल्ड कप जीतने का सपना देख रहा। जी हां, धधकती ज्वाला की तरह आग उगलती गेंदों के साथ 2 मैचों से तबाही मचाने वाले मोहम्मद शमी ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। शमी के तूफान ने पूरे हिंदुस्तान को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया है। शमी की रफ्तार और उनकी गेंद का बल्लेबाजों के अंदर ऐसा खौफ दिख रहा है कि कोई गेंद को छू तक नहीं रहा। शमी सिर्फ स्टंप उखाड़ने का इतिहास रच रहे हैं, लेकिन इस खिलाड़ी ने अपने जीवन के संघर्षों को जिया है और ये राह इतनी आसान नहीं थी। कई सारी मुश्किलात भरे पल थे, जिसको पार करते हुए इस खिलाड़ी ने अपने जीवन को जिया है। शमी जब अपने क्रिकेट करियर में अच्छा खेल दिखा रहे थे, विकेट पर विकेट चटका रहे थे, उसी बीच उनकी पत्नी हसीन जहां ने उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। यहां तक कि शमी की जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। कई धाराओं में केस दर्ज हो गए थे। उनकी पत्नी ने उनके करियर को बर्बाद करने की कसम खाई थी। बीते कई सालों से वो पारिवारिक कलह से इतने मेंटली टॉर्चर हो चुके थे कि एक समय लग रहा था कि उनका क्रिकेट करियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी पत्नी ने कसम खाई थी कि वो उन्हें बर्बाद करके रहेंगे। गुजरात टाइटंस के साथ जब वो लगातार अच्छा खेल दिखा रहे थे, तब उनकी पत्नी ने एक और आरोप लगाया था कि शमी के कई लड़कियों के साथ संबंध है। यहाँ तक कि उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। पत्नी के साथ विवाद ने उनके क्रिकेट करियर पर असर डालना शुरू कर दिया था और सिलेक्टर्स उन्हें टीम में नहीं चुन रहे थे। साल 2021 में एक ऐसा भी समय आया जब मोहम्मद शमी टूटकर बिखर गए थे, बर्बाद हो गए थे। उन पर एक ऐसा धब्बा लगा था जिसे पचा पाना आसान नहीं होता है। साल 2021 के T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया पाकिस्तान से 10 विकेट से हार गई थी। उसमें मोहम्मद शमी के साथ सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई थी, लेकिन एक मुस्लिम होने के नाते मोहम्मद शमी को टारगेट कर उन्हें गद्दार कहा गया था। गद्दार शब्द सुनते ही वो इतने टूट गए थे कि उन्होंने अपने कोच से बात करते हुए कहा था कि मैं क्या करूं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि तुम अपना खेल जारी रखो, अच्छा प्रदर्शन करो। जिन लोगों ने तुम्हें गद्दार कहा है, वही लोग तुम्हारे खेल पर ताली बजाएंगे, तारीफ करेंगे। और ऐसा ही सब कुछ हुआ जब इंग्लैंड के लॉर्ड्स टेस्ट में बीच मझधार में फंसी टीम इंडिया की नैया पार लगाने के लिए शमी मैदान में आए थे। उन्होंने अपने करियर का पहला अर्धशतक जड़ा था। मोहम्मद शमी ने साल 2013 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। शमी के रिकॉर्ड को उठाकर देखेंगे तो वो इंडिया के ही नहीं, बल्कि वर्तमान में दुनिया के पिछले एक दशक के सबसे शानदार गेंदबाज रहे हैं। शमी एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके साथ हमेशा से भेदभाव होता रहा है। अच्छा खेल दिखाने के बाद भी वो बेंच पर बैठे रहते हैं, दूसरों को मौका मिलता रहता है। बताते चले कि शमी ने इस वर्ल्ड कप 2023 में अब तक सिर्फ 2 मुकाबले ही खेले हैं और दोनों में 9 विकेट चटका चुके हैं। शुरुआती 4 मुकाबले में शमी को बेंच पर बिठाकर सिर्फ पानी पिलाने का मौका दिया गया, लेकिन जब मौका मिला तब आग उगलती गेंदों के साथ इन दोनों मुकाबलों में उन्होंने ज्यादातर करके स्टंप उखाड़े हैं। शमी कुल 9 विकेट चटका चुके हैं। जो खेल शमी के साथ अभी हो रहा है, ऐसा ही कुछ साल 2019 के वर्ल्ड कप में भी हुआ था। उस टीम में भी शमी थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 4 मौके ही मिले थे, जिनमें एक हैट्रिक के साथ उन्होंने कुल 14 विकेट चटकाए थे। शमी अच्छा खेल दिखाने के बाद भी बार बार इग्नोर होते रहते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह पिछले कई सालों से टीम इंडिया के मुख्य गेंदबाज हैं और पहले गेंदबाज के रूप में टीम इंडिया में शामिल होते हैं। शमी कभी बुमराह के साथ गेंदबाजी किया करते थे, हर मुकाबला खेलना इनका फिक्स था। लेकिन एक ऐसा समय आया जब बुमराह को भुवनेश्वर कुमार की जोड़ी मिल गई और उसके बाद में मोहम्मद शमी को दरकिनार कर दिया गया। अगर किसी मुकाबले में तीसरे गेंदबाज को खिलाने की जरूरत पड़ती थी, तभी शमी खेलते थे। भुवनेश्वर कुमार इस समय कई महीनों से टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी शमी को दूसरे मुख्य गेंदबाज के रूप में टीम इंडिया में जगह नहीं मिलती। अब भुवनेश्वर कुमार की जगह जसप्रीत के साथ मोहम्मद सिराज पहली पसंद बन गए हैं। यही वजह कि जब तीसरे गेंदबाज की जरूरत पड़ती है, तभी मोहम्मद शमी खेलते हैं, वरना वो बेंच पर बैठे नजर आते हैं। लेकिन अब उन्होंने अपनी कहर बरपाती गेंदों के द्वारा अपने प्रदर्शन से कोच और कप्तान दोनों को मजबूर कर दिया है और उन्हें टीम में खिलाना ही खिलाना है। मोहम्मद शमी एक ताकतवर मजबूत इंसान है और उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी, बल्कि लड़कर उन्होंने इन हालातों का सामना किया। तो मोहम्मद शमी के इस प्रदर्शन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।